STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। इमारत शरिया के बैनर तले शुक्रवार की शाम मोतिहारी के ईदगाह में तहफ्फुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस का हुआ भव्य आयोजन। चंपारण के कोने कोने से हजारों की तादाद में जुटे लोग। 12 साल की लड़की के रीढ़ की हड्डी से निकला 14 सेंटीमीटर का लंबा सिस्ट। यह जटिल ऑपरेशन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। चंपारण के लाल डॉक्टर प्रकाश खेतान का अनोखा कारनामा। पूरे चंपारण के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सैकड़ों लीटर अवैध शराब जब्त। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 31 मई को पताही में करेंगे रैली। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। 25,000 का इनामी कुख्यात अपराधी चरस, चाकू एवं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ हुआ गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी कार के उड़े परखच्चे, ड्राइवर सलामत। मझौलिया में मशाल खेल कूद प्रतियोगिता संपन्न। विजेताओं को किया गया सम्मानित। और साइबर फ्रॉड पीड़ित को मिला न्याय। बैंक ने लौटाई 80,000 रुपये की राशि। बिहार के मोतिहारी से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां इमारत शरिया के बैनर तले शुक्रवार की शाम ईदगाह मैदान में तहफ्फुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस 2025 का भव्य आयोजन किया गया। वक्फ संपत्तियों के संरक्षण को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में चंपारण के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग जुटे और सरकार के वक्फ कानून के खिलाफ एकजुटता दिखाई। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की अमीर शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी ने अपने जोशीले संबोधन में उन्होंने साफ कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हर न्यायप्रिय नागरिक की है। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों पर बने कई कॉलेज, हॉस्पिटल और खानकाहें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोगों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि वक्फ सिर्फ मुसलमानों की जायदाद नहीं, ये समाज की अमानत है और इस कानून के जरिए सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स पर चोट करना चाहती है। बंगाली ज़बान के स्कूल हैं, तमिल ज़बान के स्कूल हैं, मराठी ज़बान के स्कूल हैं, कन्नड़ ज़बान के स्कूल हैं, उर्दू मीडियम स्कूल हैं और ये सब वक्फ की ज़मीन पर हैं। प्राइमरी लेवल के स्कूल, उसके बाद सेकेंडरी लेवल के स्कूल हर ज़बान में वक्फ की ज़मीन क्या कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल हर जबान में हजार स्कूल वक्त की जमीन पर है। इसमें पढ़ने कौन जा रहा है? इसमें पढ़ने वो लोग जा रहे हैं जो उस स्कूल के अहाते में रहते हैं। स्कूल के अहाते में कौन रहता है भाई? मुसलमान के स्कूल में 18% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है, बाकी कौन रह रहा है? बाकी के तमाम बिरादरान वतन हैं जिन स्कूल से फायदा उठा रहे हैं। इसमें सस्ती पढ़ाई, वो लोग जो ऊंची जात वाले हैं या वो लोग जो पैसे वाले हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ स्टीफन भेज देंगे या किसी और जगह भेज देंगे। बाकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? इन जगह हो रही है। इसके बाद बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं तो जितने भी साइंस कॉलेजेस हैं, आर्ट्स कॉलेजेस हैं, कॉमर्स कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब वक्त की जायदाद पर बनी हुई है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधि मंत्री और राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद, प्रसिद्ध सर्जन और अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी के सदर डॉक्टर तबरेज अजीज, पूर्व जेडीयू नेता डॉक्टर कासिम अंसारी, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदर सह इदारा सरिया के मौलाना रजा अहमदी एवं राजद विधायक सह जिला अध्यक्ष मनोज यादव समेत कई बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि वक्फ की मिल्कियत को बचाना हर मुस्लिम की जिम्मेदारी है। कॉन्फ्रेंस का सबसे खास पल तब आया जब स्टेज और सभा स्थल की सारी लाइट्स बुझा दी गईं और हजारों लोगों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर एक अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। यह दृश्य एकता, जागरूकता और विरोध का प्रतीक बन गया। करीब 4 घंटे तक चले इस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने न सिर्फ वक्फ कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद की बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए संकल्प भी लिया। वहीं मंच से वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आगामी
31 मई को मोतिहारी में होने वाले विशाल रैली के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया गया। साफ है कि सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में अब चंपारण भी पीछे नहीं रहने वाला। जब इसका एहतजाज हुआ वहाँ पे हमारे नेता लालू प्रसाद जी भी गए थे और तेजस्वी जी भी गए थे। कहने का मेन मकसद यही है कि आज इस प्रदेश में और देश में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, डिवाइड रूल चल रहा है कि आपस में बांटो और राज करो, ये देश सभी का है और ये देश संविधान से चलेगा और ये संविधान पर अगर कोई अंगुली उठाएगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त करने के लिए कभी से तैयार नहीं। और ये अमेंडमेंट करके इस बिल को लागू करके पहला ये एहसास करा है कि हम अगले दिनों में हम संविधान भी बदल देंगे, तभी भी आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप लोग ये जो करने के लिए हिमाकत कर रहे हैं, उनको इसकी शायद जानकारी नहीं है। लोगों की ताकत की वजह से सरकार बनती है, यही लोगों की ताकत की वजह से सरकार गिरती है। तो जिसने इसकी हिमाकत की है उसको कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। चंपारण से ताल्लुक रखने वाले देश के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने एक और कीर्तिमान दर्ज कराया है। उन्हें 12 साल की एक लड़की के रीढ़ की हड्डी से 14 सेंटीमीटर लंबा सिस्ट निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। बताया गया है कि यह ऑपरेशन इतना जटिल था कि इसे चिकित्सा जगत में पहली बार किया गया है। इस सिलसिले में डॉक्टर प्रकाश खेतान ने बताया कि प्रयागराज यूपी में किए गए इस ऑपरेशन में 11 घंटे का समय लगा और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बताया गया है कि लड़की अब स्वस्थ है और जल्द ही स्कूल भी जा सकेगी। गौरतलब है कि डॉक्टर प्रकाश खेतान का नाम पहले भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, जब उन्होंने 2011 में एक व्यक्ति के दिमाग से 296 गांठें हटाई थीं। इसके अलावा उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बता दें कि डॉक्टर प्रकाश खेतान का यह ऑपरेशन न केवल उनकी विशेषज्ञता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि चिकित्सा जगत में अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और डॉक्टरों को अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए काम करना पड़ता है। ये एक बड़ा ही रेयर और अद्भुत केस था। एक बच्ची थी 12 साल की जो पिछले 4 साल से चल नहीं पाती थी एंड देन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक साइड टर्न फॉर हर। इवन पलट भी नहीं पाती थी, उसके ब्लैडर बॉवल पे अपना कंट्रोल ख़त्म हो गया था। वो बच्ची आई, जब एमआरआई हुआ तो पता चला कि वो एमआरआई में एक स्पाइनल कॉर्ड में एक बहुत लंबा सिस्ट है एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग सिस्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करते समय ये नहीं था कभी कि हमें रीढ़ की हड्डी को बचाना है, लेकिन करते करते ये ख्याल आया कि अगर इतने लंबे सेगमेंट की हड्डी हम काट देंगे तो बाद में बच्ची को स्पाइनल कॉर्ड का विकार हो जाएगा, जैसे काइफोसिस है या साइड टर्निंग स्कोलियोसिस है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे हड्डी को काट के इन ब्लॉक काटा, करीब 7 वर्टिब्रा की हड्डी को काट के इन ब्लॉक काट के फिर उसके अंदर से सिस्ट निकाला, स्पाइनल कॉर्ड से उसको छुड़ाया और फिर सिस्ट को हड्डी को दोबारा प्रत्यारोपित कर दिया। बच्ची धीरे धीरे अगले 3 महीने में चलने लगी। अब वो इंडिपेंडेंटली अपना चलती फिरती है, जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में, और अब वो अपने स्कूल में दोबारा दाखिला लेना चाहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा केस था। कितना देर लगा ऑपरेशन? ऑपरेशन में करीब 11 घंटे का वक्त लगा। और देन वी हैव सर्च फॉर लिटरेचर ऑन गूगल एंड ऑल द ऑथेंटिक मीडिया एंड वी हैव फाउंड that cyst having size of 14 centimeter is not even reported in any literature. Then we have planned for claiming a new world record. We have claimed it and we have made a new world record. इतने दिनों से सर्जरी करते हैं, क्या लगा कि कितना बड़ा ऑपरेशन है ये? सर मेरा करीब 20 साल का करियर है। रेक्टोमाइड सिस्ट 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन 14 सेंटीमीटर सिस्ट अपने आप में रेयर थी। इसको बहुत अच्छे से किया गया एंड रियली इट वाज अमेजिंग केस। सर इतना बड़ा काम करने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है, आपने इंडिविजुअली कर दिया सर। कितना जुनून था उसको करते समय? थकान थी बिल्कुल, बीच में थकान भी लगी, हाथ
मैंने 2-2 दस्ताने पहन के करते हैं, हाथ एक बार अकड़ भी गया था, 5 मिनट का रेस्ट भी लिया बीच में। लेकिन जब मन में ये हो कि नहीं ठीक करना है, सर्जरी को सक्सेसफुली एकम्प्लिश करना है, तो सर्जरी हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। पूर्वी चंपारण के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर देशी एवं नेपाली शराब जब्त करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह अभियान जिले के डुमरिया, महुआवा एवं जितना थाना क्षेत्रों में अलग अलग छापेमारी के माध्यम से चलाया गया। वहीं डुमरिया थाना क्षेत्र में 220 लीटर देशी शराब बरामद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डुमरिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किया है। इधर महुआवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 33 लीटर नेपाली कस्तूरी शराब जब्त की है, जबकि जितना थाना क्षेत्र से 45 लीटर नेपाली शराब बरामद किया गया है और एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 31 मई को पताही में एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जनसुराज कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इसको लेकर प्रखंड क्षेत्र के रुपनी चौक स्थित SRH कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल के सभागार में जनसुराज कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता चिरैया विधानसभा क्षेत्र से विधायक के भावी प्रत्याशी इंजीनियर संजय कुमार ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिहार में बदलाव की एक मजबूत दस्तक होगी। पूर्वी चंपारण जिले में नशे के कारोबार पर करारी चोट करते हुए चकिया अनुमंडल पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया के नेतृत्व में केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोछी कुशहर करबला के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अंतर जिला स्तर पर कुख्यात और 25,000 रुपये के इनामी अपराधी अखिलेश राम उर्फ मास्टर उर्फ सर जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र स्थित धरफरी गांव निवासी जोगी राम के पुत्र अखिलेश राम के रूप में हुई है। बताया गया है कि पुलिस को लंबे समय से इस अपराधी की तलाश थी। यह अपराधी पूर्व में कई गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है और पुलिस की नज़र में एक खतरनाक मादक पदार्थ तस्कर के रूप में चिन्हित था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अपराधी के पास से 2 किलोग्राम चरस, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है, वहीं एक धारदार चाकू, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि अपराधी के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह किन किन क्षेत्रों में नशे की तस्करी करता था। गोछी कसहर करबला के पास जो पूर्व के जो कुख्यात अपराधी हैं, जिनका नाम अखिलेश राम उस मास्टर उस सर जी के नाम से भी जाना जाता है, जो देवरिया थाना मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं, उनको वहां पे देखा गया था। वो किसी क्राइम करने के उद्देश्य से वहां पे पहुंचे हुए थे। सूचना के आलोक में केसरिया थानाध्यक्ष द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 1 किलो चरस, एक मोबाइल और एक चाकू भी, एक मोटरसाइकिल जो चोरी का है, बरामद किया गया है। अपराधी कहाँ के रहने वाले थे? अपराधी देवरिया थाना मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले। अपराधी पर इनाम का घोषणा? हाँ, अपराधी पे 25,000 का इनाम का घोषणा था 9 कांडों में। इनके ऊपर लगभग 14 कांड दर्ज है। मोतिहारी में बाहर? टोटल बाहर के में भी है और मतलब बिहार में इनके ऊपर टोटल 14 कांड दर्ज है। मोतिहारी में लगभग 9 कांड दर्ज है। मझौलिया नानोसती मुख्य मार्ग पर 55 RD पुल स्थित एक कार विपरीत दिशा से आ रही बाइक को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और कार चालक को कहीं कोई खरोच तक नहीं आई, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। कार चालक मोतिहारी के बरियारपुर निवासी सत्यम कुमार पांडे ने बताया कि मैं अपने घर से मझौलिया गांव अपने संबंधी के यहां जा रहा था। सामने से आ रही अनियंत्रित बाइक को बचाने के क्रम में बैलेंस बिगड़ गया और नहर में जा गिरा। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से JCB के जरिए कार को नहर से निकाला गया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। बिहार सरकार के खेल विभाग द्वारा निर्देशित मसाल खेलकूद प्रतियोगिता का स्कूल स्तरीय आयोजन उच्च माध्यमिक विद्यालय महनागनी मझौलिया में 22 से 24 मई तक सफलतापूर्वक किया गया।
इस प्रतियोगिता में 6 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने 60 मीटर और 600 मीटर दौड़, कबड्डी, लंबी कूद, वॉलीबॉल और साइकिलिंग जैसे खेलों में भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाध्यापक रामाशंकर सिंह के साथ साथ राजेश नंदन पांडे, संजीता त्रिपाठी, शिखा कुमारी समेत अन्य शिक्षकों की अहम भूमिका रही। छात्र छात्राओं में मुख्य विजेता आदित्य कुमार, समी आलम, रोशन कुमार, दीक्षा कुमारी, साहिना, रीता कुमारी, गुड़िया कुमारी, पीयूष कुमार, यश कुमार और उज्जवल कुमार रहे। इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला है और बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। नगर निगम मोतिहारी के सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक जगन्नाथ ठाकुर के बैंक ऑफ इंडिया बचत खाता से 13 दिसंबर 2024 को साइबर ठगों ने धोखाधड़ी कर 80,000 रुपये निकाल लिए थे। पीड़ित श्री ठाकुर ने इस घटना की सूचना मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ट्रस्ट को दी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने स्वयं इस प्रकरण में पहल की, जिन्होंने 1930 पर कॉल कर संबंधित बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल को ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। इसके परिणाम स्वरूप 23 मई 2025 को बैंक ऑफ इंडिया मोतिहारी शाखा के मुख्य प्रबंधक द्वारा सूचित किया गया कि पूरी राशि 80,000 रुपये श्री ठाकुर के खाते में वापस जमा कर दी गई है। वहीं श्री ठाकुर ने संगठन को आवेदन व बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि यह मामला न केवल एक वरिष्ठ नागरिक को न्याय दिलाने का उदाहरण है, बल्कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ सतर्कता और सही कार्रवाई का सफल परिणाम भी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।